बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए कल बड़ा ही मुश्किल दिन था और ये टफ तरीन दिन था पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक भी इंटरनेशनल बायर नहीं मिला जो पाकिस्तान के लिए एलएनजी ला सके। जो पाकिस्तान असल में हमारी जो स्टेट ओन पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड है, पीएलएल, इन्होंने इनवाइट किया था तमाम बिल्डर्स को, जो इंटरनेशनल सतह पर सप्लायर्स हैं उनको, कि आप आए, हमें 6 कार्गो चाहिए, 3 अक्टूबर में चाहिए और 3 हमें दिसंबर में चाहिए, और आकर आप बिडिंग करें, हमने आपको पेमेंट देंगे और सारा कुछ होगा। आपने अक्टूबर में डिलीवरी करनी है, आपने दिसंबर में करनी है, तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर आए और आकर बिडिंग करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक भी इंटरनेशनल बिडर नहीं आया। उन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर बिडिंग ही नहीं की कि हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करेंगे। यानी आप देख लें कि हमने 5 से 6 अक्टूबर, 20 से 21 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, इसके अलावा दिसंबर की जो बिडिंग थी उसमें हमें चाहिए था 7 से 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 25 दिसंबर तक, और इसी तरह ये 20 जून टेंडर की लास्ट डेट थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक भी इंटरनेशनल बायर आए नहीं है, और उसे इंटरेस्ट ही शो नहीं किया कि भाई हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमें ये ठेका मिल जाए, हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करेंगे, ये टेंडर हमें मिल जाए। इवन के टेंडर लेने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइन में होती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई भी नहीं आया। और आप अंदाजा कर लीजिए कि जो सूरत हाल पैदा हुई थी कि प्राइस लास्ट दफा $70 MMBTU पर चली गई थी, और इसी तरह फिर उसके बाद अगस्त के अंदर 40 पर। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि हमारे पास कोई बंदा ही नहीं आया, और वो आकर हमें बता ही नहीं रहा कि भाईजान मैं आपको एलएनजी लाकर दूंगा। होता ही है कि स्टेट ने या किसी ने भी, इवन कि आप इंडिया के अंदर आप देख लें कि मोदी ने जब राफेल तैयारे खरीदने थे तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेंडर निकाला। उस टेंडर के अंदर अंबानी को टेंडर मिला, जैसे भी मिला, 2 नंबर तरीके से, सही वो कमीशन बेस, लेकिन उनको टेंडर मिला। तो हमेशा से सरकार ने कोई चीज खरीदनी होती है तो ओपन बिडिंग होती है, उसके अंदर आप कंपनी से प्रपोजल लेते हैं, आप उसे टेक्निकल, अब इस तरह बिड होती है वो लेते हैं, फिर इसी तरह फाइनेंशियल आप उससे बिड लेते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई हमें बिड करने को ही तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपको पेमेंट कब मिलती है। पेमेंट आपको मोस्टली तब मिलती है जब आप सामान डिलीवर करते हैं, यानी आप कार्गो पहुंचा देते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सामान वो किस तरह पहुंचाए। उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने सामान पहुंचा दिया और आगे से हमें पेमेंट ना मिली, क्योंकि इस वक्त जो आपकी खबरें जा रही हैं वो ये है कि आईएमएफ के साथ आपने 30 जून तक मुआहदा करना है। अगर मुआहदा नहीं होता तो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि आपके डिफॉल्ट करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आपको इन खबरों को जायल करने के लिए आईएमएफ से एक मुआहदा करना है, और जब आप आईएमएफ से एक मुआहदा करेंगे तो ही फिर जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत लेवल पर हमारी जो सुई की गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस, उसमें तो गैस हमने ऑलरेडी मीटर्स बंद किए हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं हम दे पा रहे कि हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करती, इसीलिए हम एलएनजी इम्पोर्ट करते हैं। जब एलएनजी इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए आप कोई आम बंदा इम्पोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए ठेका देना होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो, हमने 6 कार्गो मंगवाने थे, वो हमें बताते कि भाई हम आपको 3 कार्गो तब चाहिए तब चाहिए। तो किसी ने भी बिडिंग नहीं की, यानी कोई प्रोवाइड करवाने को तैयार ही नहीं है। हत्ता कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कंपनीज पैसा कमाती है, लेकिन जब कंपनीज देखती हैं कि उनको चाहिए होती है अश्योरिटी कि भाई ठीक है हम आपको माल मंगवा के देंगे, हमारी पेमेंट डिले नहीं होगी, आप इस काबिल होंगे कि हमें पेमेंट करें, क्योंकि डॉलर्स में करनी है पेमेंट। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि जब शॉर्टेज होती है डॉलर्स की तो उनको कंसर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अब शेल ने अपने जो शेयर्स बेचे हैं, तो शेल ने जब पाकिस्तान से अपने शेयर्स बेचना शुरू किया तो सारे ये सोच रहे हैं कि यार ये मामला तो बड़ा ख़राब है। ये तो मामला, जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती है तब ये चीज़ें होती हैं। तो बिडिंग तो हमें कोई मिली नहीं है। उनको अपना सारा मसला होता है कि हमारी पेमेंट किस तरह आप करेंगे। अगर आप हमारी पेमेंट इन टाइम कर देते हैं तो फिर तो वो काम ये कर देते हैं, लेकिन जब उनको खदशा होता है कि पेमेंट नहीं हो पाएगी तो फिर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती हैं। ये जो मामला इस वक्त सामने आया है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप फिर एलएनजी का देखिए। होता यूँ है कि सर्दियों में गैस की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हैं सर्दियाँ होती हैं, खाना पकाना, ये गर्मियों के सीजन के अंदर गैस की डिमांड नहीं होती, इसीलिए टेंडर अभी दिया जाता है कि आप बाद में हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी रेट भी होता है
और जिनको आपने देना होता है आप इसी वक्त रेट देते हैं, यानी अभी आप खरीद लेते हैं तो बाद में अगर महंगा भी हो जाता तो कोई इशू नहीं रहता कि उनकी बुकिंग पहले होती है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आपके पास इंटरनेशनल बिडर नहीं आ रहा, इसके लिए आपको बड़ी तगदो करना पड़ेगी। हमें ये IMF का जो मामला है वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना है, 10 दिन बाकी है। ब्लूमबर्ग कह रहा है, इवन कि आप देख लें कि मोदी इस वक्त ये कह रहा है कि जी आप इस सारी सूरत हाल में वायदा नहीं होता तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सबको ये पता है कि कराची ग्रोसरी एसोसिएशन वालों ने उन्होंने कहा है कि भाई हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते कोई चीज खाने पीने की, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है, 25 के बाद किसी कंटेनर को अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो ये जब चीजें सामने आती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो ये कहते हैं, कोई भी गोरा है, बाहर की कंपनी है, लोकल है, वो कहते हैं भाई हम आपको डॉलर्स में मंगवा के देंगे, तो आपके पास से डॉलर्स ही नहीं है, आप हमें पेमेंट कैसे करेंगे? या तो कोई इंटरनेशनल बिडर जो है या कोई इंटरनेशनल गारंटर होता है कि किसी तरह पेमेंट, इवन कि हमें तो ये भी नहीं पता कि देखिए IMF ने कहा कि आपने पेमेंट करनी है, आपने अपना कर्ज अदा करना है। ये डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि जब आप पेमेंट नहीं अदा कर पाते अपने कर्जों की, आप अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते, तो फिर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, जिसको हम दिवालिया कहते हैं। यही वजह इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो असल में ये बिडर्स कह रहे हैं कि हमें इस सारी सूरत हाल में जो अनसर्टेनिटी है उसमें हमें क्लैरिटी मिले कि भाई क्या हो सकता है, आप पेमेंट अदा कर सकते हैं, करने के काबिल हैं, तब हम बिडिंग करेंगे। क्योंकि देखिए ये वो प्रोजेक्ट होते हैं या ये वो टेंडर्स होते हैं जो बड़े लेवल के हैं। आपने बिडिंग कर दी, आपने बता दिया कि जी हमारी ये प्राइस है, आप ये खरीदें, कंपनी को जो भी बिडिंग करेगा वो ला के दे देता, अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती तो फिर वो बताएं वो काम पर जाएगा। ये जो तासुर है ये हमें जायल करना पड़ेगा, और इस मकसद के लिए आपको सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल सतह पर खबरें आ रही हैं, देखिए ये जो कार्गो की आज खबर है वो पूरी दुनिया के अंदर गई है। ब्लूमबर्ग ने इसको किया कोट, रॉयटर समेत, जियो से लेकर द नेशन, द न्यूज, ये हर जगह पर खबर जा रही है। तो जब इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर जाती है तो बात होती है। असल में हालिया जो शेल की खबर है उसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि भाई शेल इतनी बड़ी कंपनी है जो तेल के हवाले से दुनिया के अंदर नाम और उसका जाना जाता है, वो एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी आबादी, देखिए होता क्या है कि जितनी किसी भी मुल्क के अंदर आबादी होती है उतनी ज्यादा पेट्रोल की कंजप्शन होती है, तो तेल वहां पर इतना ज्यादा जब यूज होता है, अब इंडिया के अंदर तेल बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी तरह आप देख ले चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पर तेल इतना ज्यादा पेट्रोल यूज होता है, तो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं इन मामलात में कि यार हम इस मार्केट, आप इंडिया के अंदर देख लें इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, वहां आपने एक पेंसिल भी बेचनी है तो 1.5 अरब की पेंसिल, मार्केट ही इतनी बड़ी है, आपने कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है तादाद इतनी ज्यादा है। इसी तरह यूरोपियन जो गाड़ियां जाती हैं चाइना के अंदर, वो चाइना को देखते हैं, चाइना की तादाद इतनी ज्यादा, कोई भी चीज वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये असल में वो सारे का सारा मामला है कि हमारे पास जो चीजें हैं वो हमें ये तासुर जाहिर करने के लिए कुछ तो करना है, IMF से हमें मुज़ाकरात करनी है, डील करनी है, कुछ चीजें फाइनलाइज करनी है, वरना आप देख लें आपके पास अगर LNG नहीं होगी तो आप अपने मुल्क का निज़ाम कैसे चलाएंगे, घरों में कैसे सप्लाई करेंगे? सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनको LNG चाहिए होती है, वहाँ कनेक्शन तो नहीं मिल नहीं रहे और पुरानों को गैस नहीं जा रही, तो कुछ ना कुछ तो हमें ये तासुर जाहिर करने के लिए करना है, वो करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, वरना यही हाल होगा जो बिडिंग हमें मिल नहीं रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।